हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग एंड ऑल ऑफ यू वेलकम बैक टू एसएचपीएल जूम वेबिनार। आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए आज का वेबिनार का शुरुआत करते हैं। बेसिकली आज की वेबिनार में दो पार्ट में वेबिनार होने वाले हैं। यानी कि फर्स्ट पार्ट जहां पे आज आप लोगों को वो लाइव देखने का मौका मिलेगा कि जुलाई कंसिस्टेंसी ऑफर में जितने भी लोग पार्टिसिपेट किए थे, यानी कि कंसिस्टेंसी ऑफर जितने भी लोग कंप्लीट कर चुके थे, सभी के लिए आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज लाइव लकी ड्रॉ होने वाला है। एंड इसके बाद जो सेकेंड फेज है वहां पे एग्रीकल्चर के ऊपर ट्रेनिंग दिया जाएगा। सो आई होप यू ऑल आर एक्साइटेड एंड आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा इंतजार के साथ आज यहाँ पे बैठे हुए हैं। एंड आई होप कि आप अपने टीम पे शेयर कर चुके हैं। अगर टीम पे शेयर नहीं किए हैं सो जल्द से जल्द शेयर कर दीजिए क्योंकि आज हम लोग लाइव जुलाई कंसिस्टेंसी की लकी ड्रॉ देखने वाले हैं जहां पे 25 लकी विनर्स को चुना जाएगा थ्रू अ ऑनलाइन लकी ड्रॉ सेशन। एंड जिनको मिलने वाला है सिंगल बायोमैग्नेटिक मैट्रेस। एंड इट्स नॉट अ मैटर ऑफ जोक क्योंकि ये एक बहुत ही अनोखी प्रोडक्ट है। ये एक बहुत ही खास प्रोडक्ट है। एंड ये प्रोडक्ट कई लोगों को बहुत अच्छे बेनिफिट्स दे चुके हैं। ऐसे एक प्रोडक्ट आज 25 लकी विनर्स को एज अ लकी थॉट प्राइज में मिलने वाला है। इट्स रियली इंटरेस्टिंग। एंड उसी के साथ आज का दिन इसीलिए बहुत खास है कि देखते हैं ये कौन 25 विनर्स को मिलता है ये गिफ्ट। आई थिंक वी ऑल आर रेडी टू स्टार्ट। हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं ये लाइव लकी ड्रॉ सेशन। एंड आई होप सभी को स्क्रीन शेयर दिख रहा है, सभी लोगों को ये पैनल दिख रहा है जहां पे हम लोग आज स्पिन करेंगे व्हील को एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे 25 लकी विनर्स ऑफ जुलाई कंसिस्टेंसी ऑफर। Are you all ready? Can I just see your hands, raising your hands, and a bit of comments, emojis? Can you please comment down or you can please raise your hands? Yes. Okay. काफी रेज हैंड्स हो रहे हैं एंड कमेंट्स भी आ रहा है। वी कैन स्टार्ट राइट नाउ। Are you all excited? Please comment down. Are you all excited? Shall we start? Okay. All are excited. Let's start our today's lucky draw live session of July consistency offer. ये जो स्पिन होने वाला है अभी 25 स्पिन्स होंगे एंड जितने भी लोग कंसिस्टेंसी कर चुके थे यानी कि 1000 BV खरीदारी सेल्फ आईडी पर, एंड ये जितने भी लोग किए हैं सभी के नाम ये पैनल पे ऐड किया गया है। एंड इसी में से हम लोग चुनेंगे 25 लकी विनर्स। इट्स ऑल अबाउट लक। ऑल द बेस्ट टू ऑल द अचीवर्स। जितने भी लोग कंसिस्टेंसी कर चुके थे सभी को ऑल द बेस्ट क्योंकि ये पूरा लक का मैटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं and देखते हैं आवर फर्स्ट स्पिन एंड टुडेज फर्स्ट विनर of consistency offer for July 2025, and the first winner is Mutum Ranjita Devi, SH02100801. Congratulations to you and हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे towards our next spin, and our next winner is Chongtham Tembi Devi, SH021570. Congratulations to you and ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे लिस्ट। लेकिन ये लिस्ट कल आपको लाइव देखने का मौका मिलेगा सोशल मीडिया पे, तो इसीलिए SHPL की लाइव फेसबुक पे या फिर आप हम लोग का इंस्टाग्राम पेज भी लाइक कर सकते हैं। तो वहां पे आपको ये पोस्ट मिल जाएंगे एंड आप लोगों को विनर्स की लिस्ट दिखाई देंगे। Towards our next winner for today's evening, and the next winner is Jaharlal Das, SH008844. Congratulations, already 3 winners मिल चुका है 3 लोगों के पास। ये मौका उन लोग ने ऑलरेडी ले चुके हैं, उन लोगों का लक ट्राई हो चुका है जिनको मिलने वाला है a single biomagnetic mattress worth of 14,999. अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं रेस्ट विनर्स लिस्ट में किसका नाम आता है। our next winner for today's evening is Sabita Haldar, SH1956003. Congratulations to you. ऐसे ही हम लोग स्पिन को घुमाते रहेंगे एंड लकी विनर्स को देखते हैं।
So our next winner is Biplab Sarkar, SH10128879. लेकिन ये इसके बीच में मैं एक इंफॉर्मेशन जरूर शेयर करना चाहूंगी। अगर आप लोगों के आईडी अभी तक अपडेटेड नहीं है, अगर आपके आईडी में प्रॉपर फोन नंबर नहीं है या फिर प्रॉपर एड्रेस डाला हुआ नहीं है, सो मेक श्योर, अगर आपके एड्रेस एंड फोन नंबर अपडेटेड नहीं रहेंगे, देन वी कांट कॉन्टैक्ट यू, हम लोग आपको कॉन्टैक्ट नहीं कर पाएंगे एंड हम लोग आपको बेस्ट सर्व नहीं कर पाएंगे। सो प्लीज हेल्प अस टू सर्व यू बेटर, एंड इसके लिए आपके आईडी में फोन नंबर अपडेटेड होना बहुत जरूरी है एंड उसके साथ आपके एड्रेस भी होना विद पिन कोड बहुत जरूरी है। सो प्लीज हेल्प अस टू सर्व यू बेटर। एंड इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट विनर फॉर टुडेज इवनिंग, एंड द विनर इज Dipanshu, SH01988189. Congratulations to you also, already 6 winners मिल चुका है। ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे एंड देखेंगे नेक्स्ट विनर्स। Our next winner is Vidram Sanjita Devi, SH0207922. Congratulations to you. And इसी के साथ towards our 8th spin, यानी कि 8th winner. And the winner name is Virupakshappa Ulavappa Lakhundi, SH0217060. हालांकि नाम बहुत बड़ा था, but I think I took the name correctly. So congratulations to you. And इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे towards our next spin and next winner. And the winner is Rampreet Raut, SH0190822. Congratulations, already 9th time spin हो चुका है. Now it's time to see 10th winner of today's evening, and the winner is Shamafal Ahmed Ansari, SH0162922. So already 10 winners मिल चुका है आज के शाम के लिए, and left only 15 winners जिनको मिलने वाले हैं a single biomagnetic mattress. So चलिए और देर ना करते हुए तुरंत देख लेते हैं आखिरी 15 नाम से किसका नाम आते हैं, and I hope you all are waiting for your name. So our next winner is Ningthongjam Manjita Devi, SH0180472. And इसी के साथ our next spin, that's 12th time it's spinning, and the 12th winner is Malti Munlao, SH0206082. Congratulations to you. And towards our next spin, our 13th winner for today's evening. And the winner is Digvijay De, SH2829783. Congratulations to all the above 13 winners. Now it's time to reveal the 14th winner name, and the name goes to Dangatla Srinivasulu. If I'm so sorry if I took the name wrong, SH0206195. Dangatla Srinivasulu. Congratulations to you, and आप बन गए हम लोग के 14th winner आज शाम के लिए. And towards now moving towards our next winner, यानी कि 15th spin and 15th winner. The winner is Abam Sani, SH0208430. So almost we are going close to an end. So already 15 winners मिल चुका है. And मुझे पता है जितने भी लोग आज लाइव देख रहे हैं ये Zoom को, आप सभी लोग बेतहा इंतजार करके बैठे हैं कि अगला नाम आपका आए. So all the best to you all. And our next spin for today's evening is My One Young, SH0162323. Congratulations to you. 16 winner मिल चुका है, आखिरी कुछ winners बाकी हैं. So देखते हैं next winner यानी कि 17th winner. The name is Ten Hui Kim, SH0208406. Congratulations to you. And इसी के साथ आगे बढ़ेंगे towards our next spin. And the winner is Mr. Bashir Muhammad Sali, SH0196127.
Congratulations to you also, and इसी के साथ our 90th spin for today's evening, and the winner is Manja Ching, SH0173463. Now it's time to reveal 20th winner of today's evening, and the winner goes to Sumitra Maji, SH7662621. Congratulations to you. Left only 5 winners of today's evening. यानी कि जुलाई कंसिस्टेंसी ऑफर कहीं ना कहीं आज यहाँ पे रिजल्ट खत्म होने वाला है. आखिरी 5 विनर बाकी हैं. सो एवरीवन्स हार्ट इज बीटिंग मोर लाउडली. आई नो सभी का हार्ट बीट बढ़ रहा है. सो आखिरी 5 विनर, एंड देखते हैं इसमें किसका नाम आता है. सो आवर नेक्स्ट स्पिन एंड द नेक्स्ट विनर, Darshan Singh, SH0091491. Congratulations to you. Now it's time to reveal 22nd winner, and the name goes to Mangarai Birappa Badake, SH0134315. So now that last 3 names are left. So ये तीनों को लेके बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं लोग कि लास्ट 3 नेम्स, राइट? सो आवर नेक्स्ट विनर इज Shoma Bhattacharya, SH0004020. Congratulations to you, and last 2 names are left for this live lucky draw session, and the next winner is Ditan Das, SH1264468. Congratulations to you. Last but not the least, only one spin left for जुलाई कंसिस्टेंसी ऑफर, यानी कि जॉयफुल जुलाई को आज हम लोग यहीं पे बाय बाय करेंगे ये 25 लकी विनर्स के साथ. सो आवर लास्ट स्पिन फॉर टुडेज इवनिंग, एंड द लास्ट विनर गोज टू सुरेश कुमार बनकर, SH0119158. बहुत लोग निराश हो गए हैं क्योंकि उनका नाम नहीं आए हैं, बट होप फॉर द बेस्ट. क्या पता नेक्स्ट में आपका नाम आ जाए. सो ऑल द बेस्ट वंस अगेन, एंड ऑल ऑफ यू कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द 25 विनर्स. एंड आप लोग प्लीज अपने आईडी को अपडेटेड रखें फोन नंबर एंड एड्रेस के साथ, क्योंकि ये लिस्ट निकलने के बाद आपके पास कॉल जाएंगे एड्रेस कंफर्मेशन के लिए, एंड आप कॉल को रिसीव करें, मैसेज का रिप्लाई करें, देन हम लोग आप लोगों तक ये गिफ्ट पहुंचा पाएंगे विदाउट एनी हेसल. सो आई थिंक यू विल हेल्प अस टू सपोर्ट यू, यू विल हेल्प अस टू सर्व यू बेटर. थैंक यू एवरीवन. एंड नाउ द नेक्स्ट सेशन यानी कि नेक्स्ट फेज, सो जो बहुत ही एक्साइटिंग एंड इम्पोर्टेंट एंड विथ लॉट्स ऑफ नॉलेज आज का जो सेशन होने वाला है वो एग्रीकल्चर के ऊपर होने वाला है. सो ऑल ऑफ यू विथ अ बिग राउंड ऑफ सेलिब्रेशन, मैं अभी यहाँ पे बुलाना चाहूंगी आवर एग्रोक्योर एक्सपर्ट मिस्टर तरुण तेजा ऑन दिस Zoom webinar. Thank you very much, ma'am. Thank you, and hopeful. I think heartful congratulations for everybody present out here and every lucky draw winners. सभी 25 लोगों को हार्दिक अभिनंदन आप सभी को for getting best products of our SHPL, and you can avail those services and you can know what will be the benefits. And thank you, ma'am, for your energetic lucky draws, and these makes them motivated for doing more business with us and getting connected with us and benefiting from our side. Thank you very much. So without any delay, we can start our session. As you know, as the agriculture session has been in midway, and or abhi jo hamari the guidelines from government has been declared that we should regulate those biostimulants usage. हम थोड़ी बहुत regulations करेंगे. Hopefully it will be mostly implemented from this month, I think so. And for now, many states are covered by these implements, but hopefully you can do, because we don't have only biostimulants, we have organic products also, we have biofertilizers also, we have like organic pesticides too, where we can indulge farming also. तो ये कोई ऐसा समस्या नहीं है कि ऐसा मत मानिए कि सर क्या हम एग्री में और कुछ नहीं कर पाएंगे. नहीं सर, बहुत कुछ हो सकता है.
बहुत कुछ करेंगे और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स भी हम लाए ताकि हम विजन रख के हम आगे वाले वी आर इन द विजन ओनली बिकॉज SHPL हैड अ विजन लाइक कि हमको वी हैव टू गिव अ प्रोमिनेंट हेल्थ बीइंग एंड अच्छा खासा एक अच्छा सराउंडिंग होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ फूड ऑल्सो, इन टर्म्स ऑफ कुछ भी सप्लीमेंट्स ले रहे हो वो सब। तो यू नो दैट मेजर ऑफ द प्रोडक्ट्स आर ऑर्गेनिक इन आवर सेक्टर एंड ये जो ऑर्गेनिक है दैट implies your additional benefit जो कि आपको एक लॉन्ग बीइंग में एक हेल्थ बेनिफिटिंग में आपको बहुत अच्छा काम करेगा। एंड यू नो व्हाट आर द प्रॉफिट्स ऑफ हैविंग कंज्यूमिंग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का अगर आप कंजप्शन कर रहे हो तो उसका क्या फायदा है और कैसे हम हमारे SHPL एग्रोकेयर के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को हमारी एग्रीकल्चर में इंप्लीमेंट कर सकते हैं और किसान भाई लोगों को उसकी फायदा पहुंचा सकते हैं। किसान भाई लोगों को फायदा कैसे होगी और डिटेल में आज हम जानकारी लेंगे बिकॉज ओवरऑल आपकी कोई भी अगर आपको 1 सेकेंड sorry for the delay, I had an interruption, I had a call. So moving onwards, like ये खेती में क्यों हम ऑर्गेनिक को इस्तेमाल करना चाहिए, ऑर्गेनिक का ये महत्व कब है। सर देखिए पूर्वज लोग हमारे जो थे वो इतना ऑर्गेनिक करते थे क्योंकि तभी उनका जो जीवन शैली था, उनका जो लाइफ स्पैन था, it was like 80 to 100 days. You can see Japan, they used to get like they have 80 to 70% of population more than 80, बट देयर यंग लाइफ बीइंग इज टू शॉर्ट। वो तो उनका वर्क प्रेशर, उनका टॉक्सिक वर्क कल्चर के कारण ये सब हो रहा है। बट जो उनके प्रीवियस जनरेशन थे वो बहुत हेल्दी थे और हमारे प्रीवियस जनरेशन भी बहुत हेल्दी थे क्योंकि वो ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स ऑर्गेनिकली जो डिराइव्ड होती थी उससे खेती करते थे, जैविक खेती करते थे। मतलब जो खाद होती थी, गोबर की खाद हो, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो, वैसे वाले इस्तेमाल करते थे। बट व्हेन द MNCs गॉट इंट्रोड्यूस्ड, जब से MNCs आ गए, जब से केमिकल मार्केट में आ गया, जब से बड़े बड़े कंपनी जब मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज अप्लाई करके जितना पर्याप्त मात्रा इस्तेमाल करना था उससे ज्यादा जब करने लग रहे हैं तो ये नहीं देखते हैं कि किसान भाई या कोई भी बेचने वाले रिटेलर्स हो या कोई भी मार्केटिंग एम्प्लॉयज हो जो भी है, दे यूज टू प्रमोट द लाइक इसका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। बट आपको पता है आजकल जो भी मार्केट में आज मिल रहा है प्रोडक्ट्स, फूड का जो भी मिल रहा है, it is contaminated with pesticides, it is contaminated with all the insecticides, toxic elements। ये सब खाने से जल्दी हमको we get like diseases। देखे होंगे छोटे छोटे लाइक एज 30s में, अर्ली 20s में जो भी हैं उनको हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, उनको टाइप 2 डायबिटिक्स आ रहे हैं, टाइप 1 डायबिटिक्स आ रहे हैं, ओबेसिटीज आ जा रही है, बहुत सारे लोगों को कैंसर आ जा रहे हैं। एक एक पंजाब में एक पूरा तो एक एक डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जो कि पूरा एक ट्रेन चलता है, उनका कैंसर ट्रेन बोलते हैं उसे, पंजाब से लेकर राजस्थान चलता है क्योंकि वहां पे किसान सभी केमिकल छिड़का के उनको भी कैंसर होने लगा है और आने वाली पीढ़ियों में भी वो उनका जनरेशनल वो चला जा रहा है। तो ये मेन में तो है कि सर जो हम इम्प्लीमेंट जो करना चाह रहे हैं कि बाई लाइक 2026 आई थिंक मेजर शुड बी दैट जो भी किसान भाई या जो भी हमारे किसान मित्र हमारे से जुड़े हैं या कोई भी अग्री में रुचि रखते हैं उन सभी को वी प्रॉमिस दैट वी विल गिव यू अ प्रोमिनेंट सोल्यूशन। जैविक खेती कैसे करना है बुवाई से लेके कटाई तक, ठीक है ना सर, बुवाई से लेके कटाई तक हर एक का समाधान हम देने वाले हैं। एंड यू नो जो भी जुड़े हैं हमारे साथ, आई एम अवेलेबल फॉर 24/7। जो भी मेरे को किसान फोन करते हैं या जो भी मेरे को फोटो भेजते हैं मैं उसका रिप्लाई विद इन 24 आवर्स में मैं दे देता हूँ। एंड कोई कोई होंगे जो कि मैं नहीं उठा पाऊंगा बिकॉज यू नो आई यूज्ड टू ट्रैवल, आई हैड फील्ड विजिट्स, आई हैव टू कंडक्ट फील्ड विजिट्स, आई हैव टू डू वेबिनार्स सेमिनार्स, ये थोड़ा यू हैव टू एडजस्ट फॉर दैट। बट आई प्रॉमिस यू मेरे से जितना होगा आई विल बी देयर फॉर यू एंड आई एम देयर फॉर द फार्मर्स। जो भी किसान मेरे से सहायता चाहते हैं जुड़ सकते हैं और SHPL का एग्रो केयर प्रोडक्ट्स का फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए अभी विदाउट एनी डिले ये तो मैं बोल सकते हो कि ओवरऑल प्रीव्यू था क्यों इस्तेमाल करना है, हमारा सिनेरियो क्या है, एग्री में कैसे हम बढ़ सकते हैं, आने वाले दिनों में कैसे हम वी कैन प्रमोट आवर प्रोडक्ट्स वो भी मैं बताऊंगा। देखिए we are working on all the certifications, we are going to agriculture universities, I am meeting the agriculture universities,
मैं थोड़ा प्रोसेस में भी हूँ, जो कि लीगलाइजली हम कर सकते हैं। नाउ वी हैव लीगलाइज मैनर, बट फर्दर जो भी है दैट विच वी, जो प्रोडक्ट हमारा डिसकंटिन्यू हो गया है, वो हम कैसे ऑन बोर्ड फिर से कर सकते हैं, वो सब वी विल डिस्कस टुडे। एंड आई थिंक कमिंग डाउन टू टाइम वी विल इंट्रोड्यूस मोर प्रोडक्ट्स, ठीक है ना, जो कि रेगुलेटरी बोर्ड्स के अनुसार हो, ठीक है ना सर। सो विदाउट एनी डिले वी विल स्टार्ट द सेशन। आज का टॉपिक बेसिक होगा, क्योंकि देखिए आई हैव गिवन ऑल द मैं सब, इफ यू गो थ्रू द यूट्यूब, आवर सर्वश्री हब्स प्राइवेट लिमिटेड का ऑफिशियल चैनल है, जहां पे आप जाके देख सकते हो कि मेरा हर एक खेती के बारे में वीडियो है। ओवरऑल जो हमारे भारत में है, या जो भी भारत में भी नहीं होता है, उसके भी मैंने वहां पे मैंने सभी सभी खेती के बारे में मैंने दे दिया। तो आज का सेशन जो होगा बस एग्रो केयर का बेसिक प्रीव्यू रहेगा। जो भी अभी नए नए जुड़े हैं, या जो जुड़ चुके हैं जिनको और भी प्रोडक्ट्स के बारे में पता नहीं है, या किसी को उनको ये पता नहीं होगा कि कैसे इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल करना है, वो आज जानकारी लेंगे। और ये हर एक खेती में इंडिविजुअली वैसा ही रहेगा। आपको और एक भी मौका मिलेगा, लास्ट 15 मिनट में मेरे साथ रूबरू होके एक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रहेगा, जहां पे यू कैन फील फ्री टू आस्क मी रिगार्डिंग आपके पेट केयर का कोई भी डाउट हो, या एग्रो केयर का जो भी डाउट हो, यू कैन फील फ्री टू आस्क अस। ठीक है, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। या यस, so am I audible to you all? Is that clear? My voice is clear, right? Thank you, sir. Sanjeev, sir. Thank you very much. And I think the screen is also visible. So see, we have, yeah. So we have like 16 products, and ये बुवाई से लेके कटाई तक। I'm thankful to our beloved MD sir, beloved management, because बहुत अच्छे professionals को हम hire कर चुके हैं, and the family that we have, it treats like a real family only. जो भी हम किसान का हो, या जो भी हम बिजनेस का हो, या कोई भी कोरी हो, we treat like that, and जो भी अनोखा प्रोडक्ट आना चाहिए, we work on that. रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम हमारा बहुत अच्छा है, एंड ये आपको प्रोमिनेंट सॉल्यूशंस देंगे और नए नए प्रोडक्ट्स के साथ आएंगे। इसी साल में हमने 2 प्रोडक्ट और भी नए लॉन्च किए थे, और आपको भी पता होगा पिछले साल भी हमने 2 प्रोडक्ट लॉन्च किए थे। ऐसे ही हम लॉन्च करेंगे और जारी रखेंगे हमारा एग्री का बिजनेस, एंड जो भी हमको बदलना है, ताकि जैविक खेती हो और हमारा पूरा समाज अच्छा खाना सेवन करे, ताकि उनको रोग ना आए, आने वाली पीढ़ियां सेहतमंद रहे। ठीक है ना सर? और मेन मोटिव ये है कि किसान भाई को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा मिले, उनकी पैदावार बढ़े, उनकी लागत कम हो और उनकी नुकसान कम हो। ठीक है ना? ऑन एन एवरेज एक किसान जो है, उनका जो 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 पैदावार होती है वो कम क्यों होता है? वो 2 प्रकार के तनाव होते हैं, स्ट्रेस बोल सकते हैं आप। 2 प्रकार के तनाव, बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक का मतलब जो जैविक तनाव है, अबायोटिक का मतलब अजैविक तनाव है। तो इसी 2 प्रकार से ही किसान को नुकसान पहुंचता है खेती के ऊपर। तो खेती से जो नुकसान है, हम 2 बाइफरकेट कर दिए। जो जैविक तनाव है, जैसे कि कीड़े मकोड़े हो गए, सूक्ष्म जीव हो गए, जो कि हानिकारक होते हैं, वैसे वाले जो पहुंचाते हैं हानि, उसको हम बायोटिक तनाव बोलते हैं। और जो अबायोटिक तनाव है, अजैविक मतलब धूप ज्यादा होना, वो जिंदा रहने के लिए तो चाहिए, बट वो अगर कम भी हो या ज्यादा भी हो, उसको हम वो उसका खेती में गलत असर पड़ता है। ठीक है ना सर? तो ये असर जो है, ये स्ट्रेस जो है, इसको मिनिमाइज करना है, इसको आने ही नहीं देना है। ये महत्व रख के ये प्रोडक्ट सभी हैं, और ये इंटरलिंक्ड होते हैं। एक रोग आया तो दूसरा रोग आएगा। एज यू नो, हेल्थ में भी, हमारा हेल्थ में भी वैसा ही होता है। अगर डायबिटीज आया तो बीपी आ जाएगा, बीपी आया तो डायबिटिक आएगा, और डायबिटिक आया तो हार्ट अटैक भी आ सकता है। वो इंटरलिंक्ड हो रहते हैं, तो हमको उसके हिसाब से चलना पड़ता है। तो वही चीज हम यहाँ पे बताएंगे आपको डिटेल में। कमिंग टू द पॉइंट, यहाँ पे आप देख सकते हो अबॉयोटिक तनाव में क्या क्या आते हैं। धूप, या ज्यादा गर्मी होना, लो या हाई टेम्परेचर होना, नमक ज्यादा मिट्टी में लगना। नमक क्यों ज्यादा मिट्टी में होते हैं? जो आप यूरिया डालते हो, उसका ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। यूरिया के कारण सॉल्ट डिपोजिट ज्यादा होते हैं, वो मैं डिटेल में बताऊंगा आपको। उसके बाद आता है सूखापन। आप देखे होंगे महाराष्ट्र में हर एक दिन 12 से 11, सॉरी नॉट इन महाराष्ट्र ओनली, ऑल ओवर इन इंडिया, 12 से 11 किसान हर रोज सुसाइड करते हैं। तो दिस शुड बी आवर मोटिवेशन कि किसान लोग हमको, वी यूज्ड टू कन्वे देम एज ए भगवान। भगवान के साथ हम देखते हैं, क्योंकि अन्नदाता बोलते हैं। तो देखिए, भगवान जब कष्ट में होता है तो वी हैव टू टेक द स्टेप, एंड हमको
हमको हमारी जीवन शैली बदलनी है, हमको हमारी सराउंडिंग बदलना है, और हमारे घर में जो किसान लोग हैं, हमारे घर में जो किसान भाई बंधु हैं, हमारे घर में जो भी रिलेटिव्स हैं खेती करते हैं, उनको हमको ये प्रचार करना जरूरी है। ठीक है ना सर? अभी आते हैं बायोटिक में, जो जैविक तनाव है, रोग हो गया, बहुत सारे रोग आते हैं, पैथोजन अटैक, मतलब कीड़े मकोड़े हो गए, सुंडिया, रस चूसने वाले कीड़े, मक्खी, जो भी है, जो भी मतलब हानिकारक पहुंचाता है पौधे को, हर्बीवोर अटैक हो गया, गाय वाय खा लेते हैं, बैक्टीरिया हो गया सूक्ष्म जीव का, वायरस का, फंगाई का, पैरासाइट्स का। तो ये है सर डिविजनल, आप अंतर कर सकते हो बायोटिक क्या है, अबायोटिक का है। ठीक है ना सर? ये आता है बायोटिक, और अबायोटिक के कारण ही बायोटिक भी आ सकता है। ठीक है ना सर? अगर आपकी पहली चरण में ही आप ठीक से नहीं करोगे, देखिए बच्चे को जैसे हम बूस्ट पिलाते हैं, बच्चे को जैसे कम्प्लान पिलाते हैं, बच्चे को जैसे, वो छोड़ दीजिए, मैं दूध ही बोलूंगा। ठीक है ना? दूध क्यों पिलाते हैं? क्योंकि उसकी हड्डियां मजबूत हो, उसकी मतलब जो न्यूट्रिशनल कंटेंट होनी चाहिए उसको उतना भरपूर मिल जाए, और सेहतमंद रहे। तो वैसे ही हम जब पहले ही भाग में अगर नहीं ठीक से नहीं करेंगे ना, तो आने वाले दिनों में उतना पैदावार नहीं मिलेगा। तो बुआई से वक्त से ही हमको ठीक से जो एप्लीकेशन होनी चाहिए वो कर देनी चाहिए। वो क्या क्या है वो जानकारी मैं दूंगा अभी आपको। बायोटिक में जैसे मैंने बोला था, जो जीवाणु जिंदा रहते हैं उसके कारण जो हानि पहुंचता है, वो है बायोटिक तनाव। अब आते हैं अब आते हैं कि क्यों, क्या इस्तेमाल करना है मिट्टी के लिए। मिट्टी के लिए क्या क्या है सर हमारे पास, मिट्टी में क्या दे सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? सबसे पहला ये है कि मिट्टी में जब भी डाल रहे हो रासायनिक सार, आप जितना डाल रहे थे पिछले साल, उससे आधा कर दीजिए। मतलब आप जो भी पहले रासायनिक सारों का इस्तेमाल करते हैं, यूरिया, डीएपी, एनपीके आप इस्तेमाल कर सकते हो। एनपीके उतना उतना कुछ हार्मफुल नहीं होता है, बट वो भी मॉडरेटली करना चाहिए, ज्यादा भी नहीं। और यूरिया और डीएपी रासायनिक सारों का इस्तेमाल जो होती है, उसको आपको 50% पहले साल कम करनी है, दूसरे साल 20%, तीसरे साल 0 से लेकर 10% इस्तेमाल करना, चौथे साल को उसको आप बिल्कुल खत्म करके बस हमारा जैविक प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर सकते हो। बस हमारा सॉरी जैविक प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हो, और उसका फायदा भी उठा सकते हो। अब आते हैं सबसे पहले प्रोडक्ट, ह्यूमिक ह्यूमिक ग्रैनुअल्स। सर जो आप कट्टे में मिला के डाल रहे थे, लाइक फॉर एग्जांपल ह्यूमिक ग्रैनुअल्स में ह्यूमिक सब्सटेंसेस रहते हैं, एंड इट इज अप्रूव्ड बाय आइकर एंड इट इज अप्रूव्ड बाय एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, इससे कोई दिक्कत नहीं होते हैं। तो यू कैन यूज दिस आल्सो। एंड इसका इस्तेमाल करने के कारण क्या होता है, मिट्टी की जो बुनियादी तकनीकें होती हैं, मिट्टी की जो बुनियादी लाइक जो प्रॉपर्टी होती है, उसकी जो कैरेक्टर रहती है मिट्टी की, वो कैरेक्टर बरकरार रखने में काम करती है। जब आप रासायनिक सार डालते हैं तो उस वक्त के लिए तो वो पोषक मन दे देता है, पर आने वाले दिनों में वो नमक छोड़ने लगता है, मिट्टी को बंजर बना देता है, उसके कारण मिट्टी कठोर बन जाती है, जड़ की विकसितता नहीं हो पाती है। ये क्या करेगा, वो सब के ऑपोजिट करेगा, मतलब आपकी मिट्टी की बनावट अच्छा करेगा, आपकी सूक्ष्म जीव की सैलियन की अच्छा खासा देखभाल करेगा, खनिज तत्व, पोषक तत्व, रहने लायक मिट्टी की अनुकूलित परिमाण में रहने लायक वो वातावरण क्रिएट करेगा, और एक सॉइल कंडीशनिंग की तरह काम करेगा। ठीक है ना सर? इसका इस्तेमाल करने के कारण थोड़ी बहुत, 100% नहीं बोलूंगा, जो भी जो भी मतलब फंगस और बैक्टीरिया के कारण थोड़ी बहुत जो रोग आती थी वो बंद हो जाएगी। मतलब पहले स्टेज में ही आपको एक सोल्यूशन मिल जाएगा, जो कि बीजों में या जो कि पौध में जो आने वाले कीड़े मकोड़े, जो सूक्ष्म जीव के कारण जो रोग आते हैं, वो कम हो सकती है ह्यूमिक ग्रैनुल्स के इस्तेमाल कर। क्योंकि इसमें वो इम्यूनाइजेशन प्रॉपर्टी रहती है, वो इम्यूनिटी बढ़ाने में काम करती है, बायो एक्टिविटी बढ़ाने में भी काम करती है। ठीक है ना सर? ये 5 किलो का कट्टा आता है, 1 एकड़ में आप बिखेर सकते हो। जो मैंने बोला था रासायनिक साथ 50% कम कर दीजिए, उसके साथ या गोबर के साथ या कोई भी खाद के साथ मिला के डाल सकते हो इसको। इसके इसके साथ कॉम्बिनेशन में ब्लैक मैजिक देना कंपलसरी है, मैं बताऊंगा उसके बारे में क्यों क्या, वो सब भी बताऊंगा। और हर एक पौधे को देना है, जैसे कि बागवान हो गए, बहुत सारे हमारे हिमाचल के दोस्त हैं जो कि एप्पल का करते हैं, जम्मू एंड कश्मीर के दोस्त हैं जो कि एप्पल का करते हैं, हमारा महाराष्ट्र के जो है जो कि अनार का मतलब पैदावार करते हैं। वैसे साउथ में आएंगे तो बनानास का, कोकोनट्स का, वैसे बहुत कुछ है, बहुत बहुत प्लांटेशन क्रॉप्स हैं, रबर हो गया,
या आप जो सुपारी बोलते हो, वो सुपारी का भी कर्नाटका में और आंध्रा में बहुत अच्छा उत्पादन होती है, उसका भी बहुत सारे किसान हमारे से फायदा ले चुके हैं। आम हो गया, अमरूद हो गया, ये सब पौधे वाले जो कि मतलब पेड़ है, पौधा नहीं बोल सकता हूँ, पेड़, वो भी पौधा ही कहलाता है, लेकिन जो साल भर भर रहती है और सीजनल में एक बार हमको पैदावार देती है, वैसे वाले पौधों में हर एक पौधे को 100 ग्राम, अगर वो 3 साल से नीचे है, अगर 3 साल से ऊपर है तो 150 ग्राम डालना है ह्यूमिक ग्रैनुल्स और ब्लैक मैजिक को मिला के खाद के साथ, ठीक है ना सर। और ये है सर, किस किस के साथ दे सकते हो, खाद के साथ दे सकते हो, कंपोस्ट के साथ दे सकते हो, मैन्योर के, ये सब खाद के अंदर ही आते हैं, मैन्योर, कंपोस्ट, फार्म यार्ड मैन्योर, ये सब सॉइल मिट्टी में भी मिला के दे सकते हो, बाली रेत में मिला के दे सकते हो, बालू में, डीएपी, एमओपी और यूरिया के साथ भी दे सकते हो। इसमें डीएपी और यूरिया के साथ ही 50% कम करना, बाकी जितना डालते थे उतना डाल सकते हो, और एमओपी भी हो सकता है तो दे दीजिए, एमओपी अच्छा ही है, एमओपी के कारण कोई दिक्कत नहीं है, म्यूरेट ऑफ पोटास बोलते हैं उसे। इसके अंदर ब्लैक मैजिक इज कंपलसरी, 100 ग्राम ब्लैक मैजिक मिलाना जरूरी है। क्यों, वो मैं बताऊंगा आने वाले स्लाइड में। सुपर गोल्ड और डॉक्टर गोल्ड भी इस्तेमाल हो सकता है, पर वो आपके ऊपर है, अगर खर्चा ज्यादा लग रहा है तो मत इस्तेमाल कीजिए, यही इस्तेमाल कीजिए, जड़ की विकसितता और बहुत अच्छा खासा मिट्टी की बनावट भी हो जाएगी, ठीक है ना सर। अब आते हैं ह्यूमिक लिक्विड। सर आप क्या अभी बोल रहे हो, आजकल तो हम भी आधुनिक बन गए, किसान भी आधुनिक बन गया, ड्रोन का स्प्रे चल रहा है, ड्रोनिंग, ड्रोन से स्प्रे ही हो रही है, ड्रोन से रासायनिक स्प्रे होती है, ड्रोन से फर्टिलाइजर की स्प्रे होती है। तो सर उसके लिए क्या इस्तेमाल हो सकती है, या हम नैनो यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, या हम लिक्विड डीएपी का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके साथ आप दे सकते हैं ह्यूमिक लिक्विड, हर 1 लीटर पानी में 2 ml मिला के आप दे सकते हो। ये भी वही काम करेगा जो कि यूरिया, नैनो यूरिया करता था, या आपकी यूरिया की दाना जो करता था। ह्यूमिक ग्रैनुल्स के बदले में अगर स्प्रे करना है तो ह्यूमिक लिक्विड का स्प्रे करना कर सकते हो। इसके कारण क्या है, मिट्टी में पानी रोक पाने की क्षमता बढ़ जाएगी, जड़ की विकसितता बढ़ जाएगी, और ये एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या प्लांट ग्रोथ प्रमोटर बोल सकते हो, पीजीआर या पीजीपी दोनों बोल सकते हो, मतलब पौधे को बढ़ने के लिए जो चाहिए वो पोषक तत्व ये दिलाने में सक्षम होती है, ठीक है ना सर। Am I clear? Nogaraj garu, I will send the number. నేను నంబర్ సెండ్ చేస్తా మీకు. If you are from Telugu states, I will send you the number in the last. Please तब तक बन के रहिए, అప్పుడు వరకు ఉండండి, ఓకేనా? या डायरेक्शन ऑफ यूज, डायरेक्शन कैसे इस्तेमाल हो सकता है, मैंने पहले बोला, एक तो 2 ml हर 1 लीटर पानी में लेके स्प्रे कर सकते हो, अगर ड्रिप या ड्रेंचिंग, ड्रेंचिंग और मतलब एक प्रकार की स्प्रेइंग ही होती है वो, और जो फुहारा रहता है वो निकाल देते हैं और बस वो जड़ के पास ऐसे ही डालते हैं, स्प्रे वैसे ही करते हैं, ठीक है ना। तो ये आप कर सकते हो, कैसे, 300 ml से 600 ml हर 1 एकड़ के हिसाब से दे सकते हो, अगर ड्रिप या ड्रेंचिंग कर रहे हो। ये बीज का उपचरण में भी काम आती है, देखिए एक ही प्रोडक्ट का कितना फायदा है। ये बीज का उपचरण में कैसे काम आएगा, अब इसके साथ ग्रीन और नीम मिलाइए, ये 2 प्रोडक्ट है, मैं बताऊंगा क्या है, क्यों है, वो क्यों इस्तेमाल करना है। इसका इस्तेमाल करने के कारण क्या होगा, जड़ की विकसितता एक तो ह्यूमिक लिक्विड ठीक करेगा, और ग्रीन और नीम क्या करेगा वो मैं बताऊंगा। तो इस तीनों को लेके हर 1 kg के बीज को हिसाब से लेके 30 ml लीजिए, या 5 से 30 ml ले सकते हो, वो बीज के ऊपर रहता है, उसको लेके आप बुवाई कर सकते हो, उसको लेके आप रुपाई भी कर सकते हो, अगर पौध रह गया, पौध का जड़ को भिगो के भी आप रुपाई कर सकते हो या बुवाई कर सकते हो, ठीक है ना सर। ये हो गया। इसके अलावा, इसके अलावा आप फूल फल के लिए भी इसका इस्तेमाल हो सकता है, जैकपॉट ग्रीन और ह्यूमिक लिक्विड का। प्लीज आई व्हाट आई एम सेइंग, यू कैन गो थ्रू द यूट्यूब रिवाइज्ड, हमारा सेमिनार रहता है, वहां पे जाके देख सकते हो, या प्लीज मेक श्योर टू नोट डाउन, क्योंकि देखिए जब हम पेन और पेपर पकड़ के लिखते हैं ना, तो वो ब्रेन में इंप्लीमेंट होता है, वही चीज हम बच्चों को भी बोलते हैं, और मेरे पापा भी मेरे को बोल रहे थे। तो यही आई वांट टू रिक्वेस्ट, इट इज अ हम्बल रिक्वेस्ट, क्योंकि देखिए सुनेंगे 10 बार सुनेंगे, 11 बार भी आपकी डाउट आएगी, जब आप एक बार पेन और पेपर लेके इंप्लीमेंट करेंगे ना, दैट विल बी अ लॉन्ग टर्म, इट विल बी फेड इन योर ब्रेन, मेमोरी ऐसे पकड़ लेगा कि आपको मेरे मेरे नंबर ही जरूरत नहीं रहेगा सर, ये मैं बोलूंगा, ठीक है ना सर। कमिंग टू द पॉइंट, ये है सर, ये आपको इस्तेमाल करने के लिए, मिट्टी के लिए इस्तेमाल हो सकती है। तो दिस इज द टेक्निक दैट यू कैन यूज फॉर स्प्रेइंग। अब आते हैं हमारे हीरो प्रोडक्ट, वी कैन से ह्यूमिक एसिड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपको
मार्केट में जो मिलता है ना 98% की ह्यूमिक एसिड बोलते हैं ना, वो 90% डुप्लीकेट रहती है, एक दो कंपनी को छोड़ के। एंड इन दैट हमारी कंपनी का एक अनोखा क्या है, जो 50-50 किलो का डब्बा बिकते थे, कट्टा बिकते थे, बोरी में बेचते थे, वो हमने 100 ग्राम में लेके आ गए। समझ गए ना सर? तो ये चिलेटेड फॉर्मुलेशंस रहता है, मतलब ये इतना फायदेमंद है कि 200 किलो का या 50 किलो का जो पावर था हमने 100 ग्राम में लेके आ गए। तो क्या है वो, किसान के लिए वो फायदेमंद है, किसान को सभी को फायदा है। 50 किलो लेके कितना डिफिकल्ट है, वो कितने बार घूमेगा, और 100 ग्राम कितना इजी है इस्तेमाल करना, वो आप समझिए, ठीक है ना सर? और ये कॉम्बिनेशन में देना है, ह्यूमिक लिक्विड के साथ या ह्यूमिक ग्रैनुअल्स के साथ कॉम्बिनेशन में देंगे तो 100% काम करता है ये। इसका ही इस्तेमाल करेंगे, काम करेगा सर, बट कॉम्बिनेशन इज प्रीफर्ड। तब क्या होगा, इसका ज्यादा लगना शुरू हो जाएगा और थोड़ा खर्चा ज्यादा बैठेगा, ठीक है ना सर? तो ये आप जब इसके साथ मिला के दे रहे हैं तो 100 ग्राम 1 एकड़ के हिसाब से ठीक है। जब बिखेर रहे हो, मतलब यूरिया डीएपी जैसे बिखेरते हो, या हमारी ह्यूमिक ग्रैनुअल्स जैसे हाथ से बिखेरते हो, उसके साथ मिला के दे सकते हो। वरना स्प्रे में 1 से 2 ग्राम आप लीजिए हर एक लीटर पानी के हिसाब से, लेके स्प्रे भी कर सकते हो। बट जब अकेला इसका इस्तेमाल करें गोबर की पानी में लेके 250 ग्राम लेके आप 1 एकड़ में भी बिखेर सकते हो, अकेला इसका अगर हो रहा है। नहीं तो आप ह्यूमिक ग्रैनुअल्स या ह्यूमिक लिक्विड के साथ मिला के दे सकते हो, ठीक है ना सर? इसका फायदा क्या है सर? देखिए, हमारे बाल हैं, वैसे जड़ों के भी बाल रहते हैं, सूक्ष्म सूक्ष्म बाल रहते हैं, वो दिखते नहीं है, वो सफेद। आप देखे होंगे, अगर आप देखोगे तभी तभी जब पानी जब ज्यादा भरा रहता है हमारे खेत में, धान में या किसी में भी, आप एक बार उखेड़ के देखिए, तभी तभी सफेद के छोटे छोटे बाले निकलते हैं। वहां से ही वहां से ही पानी आती है, वहां से ही खनिज तत्व जाते हैं, जड़ से लेके पत्तों तक वही पहुंच जाते हैं। जब आपकी यूरिया डीएपी ये सब लगाते हो ना, मिट्टी क्या होती है, कठोर बन जाती है। मिट्टी के अंदर की कण जो है, हवा नहीं रहती है, उसके अंदर पानी नहीं रहती है, उसके अंदर खनिज तत्व नहीं रहते हैं, उसके अंदर फायदेमंद सूक्ष्म जीव नहीं रहते हैं। तो ये क्या करता है, जड़ विकसितता नहीं रोक पाता। अगर जड़ ठीक से नहीं होगा ना, जब थोड़ी भी हवा लगेगी, जब थोड़ी भी कुछ मतलब अनुकूलित वातावरण नहीं होगा, तो पौधा गिर जाता है। अगर मेरा पैर ठीक नहीं होगा तो मैं ठीक से खड़ा नहीं हो पाऊंगा, राइट? तो वही चीज है यहाँ पे, कि आपको जब जड़ की विकसितता में अच्छा खासा चाहिए, शीघ्र तरीके से बढ़ना चाहिए, तो ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल हो सकती है। इसके साथ ये क्या क्या करता है, जो मैं बोला कठोर बन जाती है जमीन, उसको लूज करने में काम करेगा, पानी ज्यादा रोक पाता है, खनिज तत्व ज्यादा रहता है, जड़ जल्दी विकसित करते हैं, दूर दूर तक जड़ जा पाते हैं, और जितना पानी चाहिए उतना पर्याप्त मात्रा में पानी भी मिल जाएगा, ठीक है ना सर? ये सब बेनिफिट एक हमारा ह्यूमिक सॉरी ब्लैक मैजिक का है। एंड इसको हम लाइक हमारे कोड लैंग्वेज में या हमारे किसान भाषा में बोल सकते हैं, काला जादू है ये, काला जादू कर देता है खेती में, ठीक है ना सर? अब आते हैं सॉइल हेल्थ टैंक्स। दिस इज द वन ऑफ द न्यू प्रोडक्ट दैट वी हैव लॉन्च्ड इन दिस ईयर ओनली। एंड इसका फायदा क्या है सर? देखिए, अभी तक मैं जो बोला वो मिट्टी की बनावट, सूक्ष्म जीव और वो सब जड़ की विकसितता में, ये ओवरऑल परफॉर्मेंस बेनिफिटिंग देगा। ये क्या करेगा, फ्रूट या फ्लावर अच्छा खासा आने में, अनाज हो, फल सब्जियां, वो अच्छा खासा आने में भी काम करेगा, उसकी मिठास बढ़ा देगा, उसकी कैपेसिटी बढ़ाएगा। अब कोरोना आया था, हमने डोसेज लिया क्योंकि हमारी इम्यूनिटी कम हो सकती है, वो इम्यूनिटी से हमको फाइट करना है, वो कोरोना वायरस से फाइट करना है। सेम इसमें भी वायरस लग सकता है, इसमें भी बैक्टीरिया लग सकता है, इसमें भी रोग आ सकते हैं, पौधे में भी। तो ये रोग से उसको लड़ने लायक एक आपको एक वी कैन से इम्यूनाइजेशन दे देता है, ठीक है ना सर? उसके बाद आप इसका ही इस्तेमाल हो सकता है, आपकी शाइनिंग बढ़ाता है, क्वालिटी बढ़ा देता है, साइज थोड़ा बढ़ा देगा, खाना बनाने की प्रक्रिया को सक्रिय करता है, और ओवरऑल परफॉर्मेंस बेनिफिट भी देता है। कैसे इस्तेमाल करना है, ये भी आप ह्यूमिक ग्रैनुअल से मिला के दे सकते हो, बट ये ऑप्शनल में बोलूंगा, क्योंकि किसान इतना ज्यादा पैसे नहीं लगाते हैं, ठीक है ना सर? तो जो 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 रुचि रखते हैं, या जो अपने खाने के लिए जो उगा रहे हो, उसमें इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आपको ज्यादा पोषक तत्व मिलने की संभावना बढ़ जाती है।
पैदावार भी बढ़ेगी, लेकिन किसान जब ज्यादा लगाएगा तभी लगेगी, ठीक है ना। 1 kg 1 एकड़ में काफी है। इसको भी मिट्टी में देना है, पानी में नहीं मिला सकते, इसको मिट्टी में ही देना है। ह्यूमिक ग्रैनुअल्स के साथ दे सकते हो, ह्यूमस के साथ दे सकते हो, ब्लैक मैजिक के साथ मिला के भी दे सकते हो, या आप बाकी जो बाली है, बालू है, जो सैंड है, उसके साथ भी मिला के दे सकते हो, और जड़ के पास आप लगा सकते हो, या हाथ से भी बिखेर सकते हो, ठीक है ना सर। और अगर बागवान पेड़ है, जैसे अमरूद, सेब, वैसे वाले पेड़ है, तो हर एक पौधे के लिए यू कैन गो फॉर लाइक अराउंड 20 ग्राम, ठीक है ना सर, 20 ग्राम्स हर एक पौधे के लिए, राइट। ओके, अब आते हैं और एक नया अनोखा प्रोडक्ट है सर, ये ऐसा प्रोडक्ट है, इसको हम एक्वाजेल बोलते हैं। इसका हम लाइक वी हैव सॉरी सॉरी या आई गॉट अ कॉल फ्रॉम डैड, सॉरी फॉर दैट। या एक्वाजेल का इस्तेमाल क्यों है, ये सुपर एब्जॉर्बेंट हाइड्रोजेल बोलते हैं हम इसको। और हाइड्रोजेल क्यों सर, ये एक एक चम्मच की पानी में, एक चम्मच की पाउडर में, ये लगभग लगभग एक 6 साल में, 6 साल में 12 लीटर पानी पकड़ सकता है, समझ गए ना सर। मतलब इतना पानी जो आपकी खर्चा होती थी, या जहां पे सूखापन ज्यादा है, या जहां पे पानी की किल्लत है, वहां पे ये बहुत अच्छा काम करेगा। बस जहां पे पानी की किल्लत नहीं, जहां पे पानी भी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि देखिए दो कारण है, पानी कम होगा और पानी ज्यादा भी होगा तो दिक्कत करता है। पानी जब भी कम है, पानी जब भी कम है, तो ये बहुत अच्छा काम करेगा। जब ज्यादा है ना, जितना चाहिए उतना पकड़ के रखेगा, बाकी को छोड़ देगा। और मिट्टी की कटाव जब होती है, जब बारिश होती है, ये बारिश का मौसम है, आप देखे होंगे मिट्टी के ऊपर हम सब खाद वाद देते रहेंगे, ह्यूमिक ग्रैनुअल्स, ब्लैक मैजिक दे देंगे, पर बारिश हो गया, वो धुल के चला जाएगा, क्योंकि समान तो नहीं रहती है मिट्टी, कहीं ऊपर रहेगी, कहीं नीचे रहेगी, एक जगह कहीं पे इकट्ठा हो जाएगी, या हमारे खेत से दूसरे खेत में चली जाएगी, नीचे वाले खेत में चली जाएगी। ये क्या करेगा, वो सब पकड़ के जड़ के पास रखने में काम करेगा, और जब भी जरूरत रहेगा तभी धीरे धीरे नमी के साथ ये छोड़ता रहेगा, ठीक है ना सर। देखिए ये इतना अनोखा प्रोडक्ट है, और इसका इस्तेमाल करने के कारण आपकी 50वीं सदी की पानी की खपत और 40% की फर्टिलाइजर्स की खपत कम हो जाती है। मतलब 50% की लागत जो थी वहां पे इसी एक का प्रोडक्ट के कारण कम हो जाती है, समझ गए ना सर। तो खर्चा ऐसे बचा सकते हैं हमारा SHPL एग्रो प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करके, ठीक है ना सर। इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हो, ये भी मिट्टी में मिलाने लायक प्रोडक्ट है, इसको अकेले में नहीं दे सकते, इसको लाइक व्हाट वी से कि पानी में नहीं मिला सकते, पानी में मिलते ही ये जेल में बदल जाएगा। जैसे जब हम छोटे थे तो जेली चॉकलेट आती थी, अब आते हैं कि नहीं पता नहीं है, पर जेली चॉकलेट जैसे ये बन जाएगा, मतलब ऐसे ऐसे नरम 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 हो जाएगा ये पानी के साथ मिलते ही। उसके पहले ये पाउडर में रहता है, तो इसको मिट्टी में मिला के देना है। आप ऐसे लीजिए, 1 एकड़ के हिसाब से 3 kg मिट्टी लीजिए, उसमें 1 kg का पैकेट मिला के बिखेर सकते हो, और ये 6 महीने काम करेगा। 6 महीने तक आपकी पानी की किल्लत और ज्यादा पानी या बारिश के कारण जो मिट्टी की कटाव होती थी उसको भी ये रोक देता है। अगर हर एक पौधे को देना है, आम के पौधे, अमरूद के हो गए, अनार के हो गए, एप्पल्स का आ गया, तो इसको जब देना है तो 40 से 60 ग्राम हर एक पौधे को देना है, ठीक है ना। इसको भी आप क्या कर सकते हो, मैं सिंपल स्टेप में एक बताऊंगा। अभी तक ये कंफ्यूजिंग था, मैं सभी प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, अभी तक जो भी मैंने बताया 30 to 45 डेज मैक्स के अंदर आपको दे देना है। 30 से लेके 45 दिन के अंदर ये डाल देना है। कैसे डालना है आप लीजिए, मैं ओवरऑल बोल रहा हूँ, उसके ऊपर आपकी मर्जी है, ठीक है ना। ह्यूमिक ग्रैनुल्स और ब्लैक मैजिक कंपलसरी तो मैंने बता दिया, उसके साथ एक्वा जेल भी देखिए, मैं कंपलसरी बोलूंगा, 1000 रुपए 1100 वो ज्यादा नहीं है। किसान जब 50वीं सदी की खपत जब बचा देगा ना, तो उसको पता चलेगा कि मेरे को कितना बच गया, ठीक है ना। और वो 6 महीने तक काम करेगा, एक एक खेत के लिए नहीं, 6 महीने तक, ठीक है ना सर। ये दोनों लीजिए, ह्यूमिक ग्रैनुल्स और ब्लैक मैजिक, हो सकता है तो एक्वागल जेल लीजिए, और हो सकता है तो सॉइल हेल्थ मैक्स भी लीजिए। 5 किलो का वो, 100 ग्राम का ब्लैक मैजिक, 1 kg का एक्वाजेल, 1 kg का सॉइल हेल्थ मैक्स,
और कुछ डालने की जरूरत नहीं है। अगर आप रासायनिक का इस्तेमाल कर रहे हो तो थोड़ी बहुत रासायनिक जैसे 50वीं सदी पहले साल में कम कर दीजिए, उसके साथ दे सकते हो या खाद के साथ मिला के छिड़काव कर सकते हो। ठीक है सर। या सर अभी तक मैं जो बताया ये आपको एक ओवरऑल प्रीव्यू है, किसके साथ कैसे देना है, कब देना है, क्या मतलब कैसे देना है ये लिखा है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो या कल आप यूट्यूब में जाके ये एक एक बस ये फोटो देखेंगे तो मिट्टी की बेसिक बुनियादी तकनीकी की और प्रोडक्ट्स की इस्तेमाल यहाँ पे मिल जाएगा। इसमें एक प्रोडक्ट है ह्यूमस। देखिए मैं एक बताऊंगा, ये जो पहला 3 प्रोडक्ट है ह्यूमिक लिक्विड, ह्यूमस और ह्यूमिक ग्रैनुअल्स, ये तीनों में से कोई एक इस्तेमाल करना। स्प्रे में कर रहे हो ह्यूमिक लिक्विड, ठीक है ना। ह्यूमस धान धान जाति का कोई भी खेती हो, जैसे कि मक्के हो गए, गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, वो सब में ह्यूमस इस्तेमाल कीजिएगा। और अगर ह्यूमस नहीं है तो ह्यूमिक ग्रैन्युल्स हर एक में इस्तेमाल हो सकता है। फल फूल सब्जी कुछ भी हो, पौधा गीला जो भी खेती में लायक हो उसको इस्तेमाल हो सकता है ह्यूमिक ग्रैन्युल्स। ह्यूमस स्पेशली धान के लिए है, धान जाति के खेत के लिए है। हाँ फिर भी आप उपयोग करेंगे तो थोड़ी बहुत फायदा आएगा, बट स्पेशली उसके लिए हमने ये डिजाइन किया है। ठीक है ना सर। ये 2.5 किलो का आता है, 1 एकड़ में आप ले इसके बिखेर सकते हो। बट ये तीनों में 100 ग्राम ब्लैक मैजिक 1 एकड़ के हिसाब से कंपलसरी है। ठीक है ना, कंपलसरी है। ठीक है, राइट। प्लीज नोट दिस पॉइंट। अब आते हैं स्प्रे में। सबसे नया और एक नया प्रोडक्ट पीएच बैलेंसर। पीएच बैलेंसर क्यों सर, मैं केमिकल के बारे में बोल रहा था। केमिकल जो है पेट्रोल से ही बनता है, पेट्रोकेमिकल्स बोल सकते हैं, या बहुत सारे केमिकल्स पेट्रोल से डेरिवेटिव्स आते हैं, मतलब वो मिलने लायक है, उसमें थोड़ी बहुत रह जाता है। ठीक है ना सर। तो इसका इस्तेमाल क्यों होता है ना, ये आपकी मिट्टी की संतुलन, देखिए हमको जैसे लाइक व्हाट वी कैन से कि हमको बुखार आया, तो बुखार क्यों आता है, कैसे पता चलता है, जब हमारी टेम्परेचर रेज होती है, थर्मोमीटर लगाते हैं, तो जब 96 के ऊपर चला जाता है तो हम बोलते हैं वो बुखार आ गया हमको। तो ये बुखार वैसा ही ये भी एक है। एक पौधे को अच्छा खासा विकसित होने के लिए 5 से लेके 8 के अंदर उसकी मिट्टी की पीएच होनी चाहिए, परसेंटाइल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है ना। तो ये पीएच को बैलेंस करने में काम करेगा। केमिकल का इस्तेमाल करने के कारण ये 5 के नीचे, सॉरी 5 मैंने बोला 6, 5 तो कोई कोई खेत हो सकते हैं, सभी खेत नहीं, 6 से लेके 8 के अंदर होनी चाहिए मिट्टी की पीएच। और 6 से नीचे आ गया तो ये खराब हो सकती है, पैदावार ज्यादा नहीं आएगी। और 8 से ऊपर हो गया तो उससे भी आपको दिक्कत करेगी। तो जब भी आप इसका इस्तेमाल केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे हो, या आपकी मिट्टी में उगतापन ज्यादा है, खेत के का उगतापन ज्यादा है, तो इसका इस्तेमाल हो सकती है। हर एक लीटर पानी में अगर 8 के अंदर है आपकी मिट्टी और उगतापन की बीमारी दिख रही है तो 0.5 ml हर एक लीटर पानी में, मतलब 5 से लेके 7 लीटर एक टंकी के लिए, 15 से 20 लीटर टंकी के लिए। और अगर आप 8 से ऊपर है आपकी मिट्टी की पीएच, तो ये आप 0.75 इस्तेमाल कर सकते हो हर एक लीटर पानी के लिए। मतलब ऐसे मान लीजिए 75 ml फॉर एवरी 15 to 20 लीटर्स ऑफ वाटर। ठीक है ना। अब आते हैं सर्वनीम। सर मैंने बोला था कि बीज का उपचरण में ह्यूमिक लिक्विड के साथ क्या क्या इस्तेमाल हो सकती है, सर्वनीम, सर्वग्रीन और हमारी ह्यूमिक लिक्विड। और उसमें एक ये प्रोडक्ट है नीम। सर एक हमारे पूर्वज लोग ना एक जमाने में नीम पत्तों का, नीम फल का, नीम फूल का, नीम के जो जो तना रहती है या जो जो गिर जाते हैं, या जो पत्तों का जो भी है, उसको भिगो के, उसको उबाल के, रात भर उसको छोड़ के, उसमें गुड़, उसमें लहसुन, उसमें थोड़ी बहुत किरासिन मिला के स्प्रे करते थे। पर आजकल क्या है, जाओ 2000 का केमिकल लो, दो, फिर से 15 दिन के बाद जाओ, फिर से 2000 का केमिकल लो, फिर से छिड़काव करो। वैसे ही जितना साल वो खेत रहेगा उतने 20-20 दिन का स्प्रे होता रहेगा और हजारों लाखों का आपकी खर्चा बैठेगा। पर ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि 200 प्रकार की बीमारियां, 40% के कीड़े मकोड़ों को आने ही नहीं देगा। ठीक है ना सर। और इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हो, हर एक लीटर पानी में 2 ml लेके स्प्रे कर सकते हो सुपर गोल्ड और डॉक्टर गोल्ड के साथ। या आप जब भी बीज का उपचरण करेंगे
तो बीज को 1 kg बीज को लीजिए, 30 ml का इसका नीम का, 30 ml ह्यूमिक लिक्विड का, 30 ml ग्रीन का लीजिए। तीनों को 1 kg बीज को 2-3 घंटे के लिए भिगो के बीज को बुआई हो सकती है, या जड़ को भिगो के बुआई भी कर सकते हो। ठीक है ना सर। और कोई भी केमिकल का भी स्प्रे हो उसका भी इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि जब केमिकल की पावर कम हो जाएगी, नीम का ऐड करेंगे वो दुगनी बन जाती है, और केमिकल 50% कम कर दीजिए। ठीक है ना सर। मैं कोई भी रासायनिक पदार्थ आप इस्तेमाल करते हो पहले साल में 50% कम कर दीजिए। पिछले साल से जितना इस्तेमाल करते थे वो उसके अगले साल में वो 50% कम होनी चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे कम करके 3 साल के बाद ना हम पूरा खत्म कर देंगे रासायनिक को, और जैविक का ही स्प्रे करेंगे, जैविक का ही इस्तेमाल करेंगे। उसके कारण आपकी मिट्टी जैविक कहलाएगी और आपकी पैदावार जैविक कहलाएगी। जब ऑर्गेनिक का फूड सर्टिफिकेशन लग जाएगा ना, तो 2 गुना कीमत में आपकी प्रोडक्ट बिकेगी, आपकी पैदावार बिकेगी, आपकी खेत की फसल बिकेगी, और इसका आपको 3 साल की कष्ट के बाद ही मिल सकती है। कुछ भी जल्दी हासिल नहीं होता है। किसान कितना परिश्रम करने के बाद ही उसको पैसे मिलता है, और पैसे कैसे मिलता है? लॉस में ही मिलता है उनको। वो बचने के लिए हमारी जिंदगी बचाने के लिए वो उगाते हैं। और आपको अगर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करना चाहिए तो वी हैव टू बी फोकस्ड, और जैविक खेती से ही आपको ज्यादा फायदा हो सकता है। अब आते हैं ग्रीन। ग्रीन में इस्तेमाल होने वाली चीज को आप ये कम्स अंडर बायोस्टिमुलेंट, बट हम थोड़ा बहुत इसको हम वी विल कैटेगराइज इट इनटू प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। हम वो बायोस्टिमुलेंट नहीं बोलेंगे, क्योंकि यू नो व्हाट बायोस्टिमुलेंट्स मीन नाउ। बट ये जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, इसका आप इस्तेमाल, मैंने बोला बीज का उपचरण में हो सकता है। क्यों? देखिए, नीम तो कीड़े मकोड़े और रोग से बचा देगा, ह्यूमिक लिक्विड तो जड़ की विकसितता में काम करेगा, लेकिन पौध की निकलने में कौन सा काम करेगा? पत्ते अच्छे खासे निकलने में कौन सी काम करेगा? टहनियां अच्छे खासे होने में कौन सी काम करेगा? ये काम करेगा। पत्ते हरा भरा रहने में काम करेगा। सूक्ष्म जो खनिज तत्व और जो आपकी रॉ मटेरियल्स चाहिए पत्तों को खाना बनाने के लिए, ये प्रोवाइड करने में काम करेगा। पोलन ग्रेन्स जो फूल से फल बनते हैं ना, उसको भी ये फॉर्मेशन में बहुत अच्छा हेल्प करता है। ठीक है ना। इसमें समुद्री काई मिलती है सर। समुद्री काई स्पाइरुलिना जैसे हमारे सेहत के लिए अच्छा है, वैसे सीवीड एक्सट्रैक्ट हमारे पौधे की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है ना सर। मैंने बोला इसका 1 लीटर पानी में 2 ml के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हो। बीज का उपचरण में इस्तेमाल हो सकती है, जड़ की भिगो के भी रुपाई हो सकती है। मैंने बोला था आपको अभी वैसे ही इस्तेमाल करना है, जैसे कि नीम और ग्रीन और ह्यूमिक लिक्विड तीनों वैसे ही इस्तेमाल हो सकता है मिला के। ठीक है ना सर। उसके बाद आते हैं कार्बन। सर हमको जैसे ऑक्सीजन चाहिए पौधे को, वैसे ही कार्बन चाहिए। कार्बन क्यों चाहिए? कार्बन जैसे सूक्ष्म जीव को पनपने लायक एक वातावरण देगा। हानिकारक और लाभदायक दो सूक्ष्म जीव रहते हैं। हानिकारक को मारना है, लाभदायक को बचाना है। जब आप केमिकल का इस्तेमाल करते हैं दोनों मर जाते हैं। वैसे ही ये सूक्ष्म जीव जो लाभदायक होते हैं वो भी मर जाते हैं। बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं, वो मैं बताऊंगा आने वाले स्लाइड में उसका भी। तो ये आपको वो ओवरऑल ग्रोथ में भी काम करेगा। और एक भारत टीम में जैसे एक ऑलराउंडर चाहिए। आजकल देखे जैसे कैसे छाए हैं सर रविंद्र जडेजा, कैसे इंग्लैंड सीरीज जिता, हमको ड्रॉ करके हमको जिता के लेके आ गए, ऑलमोस्ट जिता के ही लेके आए। तो वैसे ही हमारे ऑलराउंडर कौन सा है? कार्बन है। हमारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में कार्बन एक ऑलराउंडर मल्टीपर्पज रूट ग्रोथ एंड प्लांट ग्रोथ बूस्टर, जड़ की विकसितता और पौधे की विकसितता में भी ये काम करेगा। इसका इस्तेमाल करने के कारण 10 से 40% की पैदावार बढ़ जाती है। खनिज तत्व कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन, फॉस्फेट, सल्फर, ये सब चाहिए। ये सब पौधे में पहुंचने लायक एक वातावरण दे देता है, और पौधे की जड़ के पास बचा के रखता है। ठीक है ना सर। इसको कॉम्बिनेशन में दे सकते हो। अगर आपकी पौधे को ग्रीन वीन बनाना है ना, तो सर्व ग्रीन के साथ दे सकते हो। अगर आपकी जड़ की विकसितता, सूक्ष्म जीव ज्यादा होनी चाहिए, मिट्टी कठोर ज्यादा है, कार्बन कंटेंट बढ़ानी है, तो ह्यूमिक लिक्विड और ब्लैक मैजिक के साथ दे सकते हो। और बीज का उपचरण करना है तो सर्वनीम एंड कार्बन को दोनों मिला के दे सकते हो। माइक्रोबियल ग्रोथ और पेस्ट मैनेजमेंट दोनों में भी नीम ऑयल के साथ भी दे सकते हो, बट आप लास्ट दो को एलिमिनेट कर सकते हो, वो आपके ऊपर है अगर करना है नहीं। पर पहले दो में आप इसका इस्तेमाल एज ए कॉम्बिनेशन दे सकते हो, या वैसे भी स्प्रे कर सकते हो। ठीक है ना सर। अब आते हैं और एक प्रोडक्ट में जो है सर्वो जैकपॉट प्लस। सर सर्वो जैकपॉट प्लस जो है, जो कि देखे होंगे फल
या फूल जल्दी झड़ जाते हैं, या ब्राउन होके गिर जाते हैं, या आपके पत्ते बूढ़ा बन जाते हैं, येलो हो जाते हैं, तो ये क्या है, मैच्योरिटी आ जाना। तो ये मैच्योरिटी को कम कर देता है, बुढ़ापा को रोक देता है। जिनसेंग है, हम अगर जिनसेंग खाएंगे ना, जड़ी बूटी है जिनसेंग, अगर हम भी खाएंगे तो बुढ़ापा कम होती है, वाइटलिटी जल्दी बढ़ जाती है, इम्यूनिटी बढ़ जाती है, तो इसमें ये काम करेगा। लेकिन इसको माइक्रो न्यूट्रिएंट बाहर से लेना पड़ेगा, उसके साथ मिला के ग्रीन कार्बन के साथ दे सकते हो। ठीक है सर। इसका इस्तेमाल कैसे करना है, 5 से लेके 7 ml फूल खिलने से पहले या फूल खिलने के बाद, मतलब फूल होने से पहले या फूल होने के बाद, फल जब होने आ रहा है तभी स्प्रे कर सकते हो। ये 5 से 7 ml 15 लीटर टंकी में, या 0.5 to 0.7 ml फॉर एवरी 1 लीटर ऑफ वाटर। अब आते हैं, इसको कैसे इस्तेमाल करना है मैंने बता दिया। नीम ऑयल को एलिमिनेट कर दीजिए, क्योंकि कभी कभी इस्तेमाल करने के हिसाब से करना पड़ता है। मैं बताऊंगा आपको कब क्या करना है, एक फोटो मेरे को भेज देंगे, या आपके अपलाइन को भेज देंगे, या आपको जिसने यहाँ पे हमारी सेशन की लिंक भेजी है उनको भेज दीजिए, वो मेरे को भेजेंगे, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना सर। उसके बाद आज सर्वर स्टिकर। सर आजकल बारिश का मौसम चल रहा है, तो आप केमिकल देंगे, 2000 का केमिकल रहेगा, या हम कोई भी स्प्रे हमारा करेंगे, वो ज्यादा खर्चा बैठता है। बट जब स्प्रे करेंगे उसके बाद बारिश होगी, तो वो बारिश के कारण धुल जाती है, और ये धुलने से बचाएगा। ये चिपक के बैठेगा, नाम में ही आप दिख रहा है स्टिकर, चिपक के बैठने में काम करेगा, गोंद की तरह काम करेगा। एक 10 दिन की जो आपकी केमिकल की पावर थी, वो 20 दिन तक बढ़ा देता है। ये आप जो भी केमिकल इस्तेमाल करेंगे, 24 घंटे के अंदर उसका स्प्रे कर देंगे ना, बारिश होने भी दीजिए, धुलने नहीं देगा, पैसे की बर्बादी नहीं होगी। इसके अलावा ये जैसे हमारे नाक के, पौधे के भी नाक होते हैं, वो पौधे के नाक को खुलने और बंद करने में ये काम करेगा, कार्बन लेगा ऑक्सीजन छोड़ेगा, तो इसमें भी ये काम करता है। ठीक है ना सर। तो ये 5 से लेके 7 ml 15 लीटर टंकी, या 0.5 to 0.7 ml 15 लीटर टंकी के 1 लीटर पानी में लेके आप स्प्रे भी कर सकते हो। ये जब भी कोई भी स्प्रे कर रहे हो बारिश के मौसम में, इसका इस्तेमाल कीजिए। ठीक है ना सर। और एक प्रोडक्ट है मैक्स। सर मैक एक कॉम्बिनेटरी प्रोडक्ट है, ठीक है ना, किसी के साथ कॉम्बिनेशन में दीजिएगा। कि क्या करेगा, 25 से 30% तक पैदावार बढ़ा देगा, और ये पानी में घुलने लायक बनता है। और इसको भी अगर खरपतवार में देंगे ना, उसका काम भी बहुत अच्छा करेगा। और ये डीएपी और यूरिया के इस्तेमाल जो थी, वो 20 से 25% तक, 30% तक बढ़ा देगा। ठीक है ना सर। और बहुत सारा काम भी है इसका। ये आपकी जो साइटोकाइनिन्स है उसको बरकरार रखने में काम करेगा। जो एंजाइम एक्टिविटीज जो रहती हैं, खाना पचाने की, खाना बनाने की, बढ़ने की, और बहुत कुछ, उसमें भी ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसका भी 5 ml लिखा है, ये मैन्युफैक्चरर कंपनी रिकमेंडेड है, लेकिन मैं 30 ml इस्तेमाल करने के लिए बोलूंगा 15 लीटर टैंकी में, मतलब 1 लीटर पानी में 2 ml। कोई भी जैविक स्प्रे कर रहे हो उसके साथ दे दीजिए, मतलब हमारा जो भी स्प्रे कर रहे हो उसके साथ ये दे दीजिए, और खरपतवार के साथ देना। केमिकल के साथ पीएच बैलेंसर और स्टिकर। ठीक है ना, बारिश के वक्त स्टिकर और बाकी के वक्त मैक्स। और केमिकल के साथ जब भी आप केमिकल का स्प्रे करो तो पीएच बैलेंसर देना ही देना है। ठीक है ना सर। क्या, अब आते हैं लास्ट पड़ाव में, और लास्ट 3 प्रोडक्ट है। सर अभी तक जो बताया तो पैदावार के लिए बताया, अभी तक जो बताया जड़ की विकसित तक के लिए बताया, मिट्टी के उपचरण के लिए बताया, बीज का उपचरण के लिए बताया। तो सर फल ना गिरे, फूल ना गिरे, फल अच्छा है, फूल अच्छा है, ये सब में बताया। पर रोग और कीड़े मकोड़ों से कैसे बच सकते हैं, एक मैंने बताया नीम ऑयल। नीम ऑयल तो कंपलसरी है, ये तीनों प्रोडक्ट में मिलाना। तीनों क्या क्या है, डॉक्टर गोल्ड, फंजी, सुपर गोल्ड। पहले आते हैं डॉक्टर गोल्ड। सर देखिए, बाहर मार्केट में क्या है ना, मार्केट में वायरस के लिए एक दवा, फंगल के लिए एक दवा, बैक्टीरियल के लिए एक दवा, मतलब एक एक दवा 1000 से ऊपर ही रहेगा। ठीक है ना सर। तो ये तीनों को हमने मिला के एक ही प्रोडक्ट बनाया, तीनों को नहीं, 5 को। देखिए कैसे, ये तो वायरस फंगस बैक्टीरिया हो गया, उससे बचाएगा। और उसके अलावा पहले खेत का कोई भी बीमारी है उसे बचा देगा। ठीक है। उसके अलावा अगर मदर सीड में, बीज में कोई भी बीमारी थी, माँ से बीज आती है ना, मदर प्लांट से ही तो बीज आएगी। वो मदर प्लांट में अगर कोई रोग है या कोई समस्या है, तो उससे भी ये बचाएगा। देखिए सर, कितना कितना आप बेनिफिशियल हैं। 5 प्रकार की प्रॉब्लम की हमने एक ही पैकेट लाया है, वो भी 100 ग्राम का। और यही चीज आपको 10,000 की खर्चा बैठेगी हर एक खेत का। और ये कितने में आता है, 750 रुपए में। देखिए सर,
और इसमें नीम ऑयल मिला दीजिए। ये हर 1 लीटर पानी में 1 से 2 ग्राम 45 दिन के अंदर स्प्रे हो जानी चाहिए, और इसका स्प्रे नीम ऑयल के साथ कंपलसरी है, ठीक है ना सर? या उसके बाद आते फंजी। सर अभी आप बोल रहे थे कि फंगल तो खत्म हो जाएगा डॉक्टर गोल्ड, और एक नया प्रोडक्ट लेके आ गए फंजी। सर फंजी क्या है ना, फंगल इन्फेक्शन 3 स्टेजेस में होते हैं। जैसे कैंसर, पहला स्टेज कैंसर दवा से ठीक हो सकता है, दूसरा स्टेज कैंसर कोई इंजेक्शन या कोई अदर माध्यम से ठीक हो सकती है, थर्ड स्टेज का कैंसर कीमोथेरेपी बोलते हैं, जहां पे बाल झड़ जाते हैं, बहुत सारे थेरेपीज लगते हैं, हमारी सेहत भी इतना मतलब अच्छा नहीं रह पाता है। जो थर्ड स्टेज का जो भी मतलब फंगल इन्फेक्शन, फफूंद जाति का कोई भी बीमारी लग रही है ना, तो फंजी का इस्तेमाल कीजिए। 2 ग्राम हर 1 लीटर पानी के हिसाब से। नीम ऑयल इज कंपल्सरी, ठीक है ना? 2 ml हर 1 लीटर पानी में मिला के स्प्रे कीजिए। फंगल इन्फेक्शन जो एडवांस स्टेजेस में थे वो पूरा खत्म कर देता है, ठीक है ना सर? या और लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, सर्व सुपर गोल्ड। सर जो केमिकल्स का इस्तेमाल करते थे, मैंने बोला था ना सर, 2 प्रकार के कीड़े होते हैं, हानिकारक लाभदायक। हानिकारक कीड़े को मारना है, लाभदायक कीड़े को बचाना। जो हमारे सूक्ष्म जीव हैं, एजेक्टोबैक्टर, एजोस्पाइरिलियम, राइजोबियम, हमारे केचुए हो गए, वैसे वाले जो कीड़े होते हैं ना, जो वो हमारे पौधे को बहुत, हम किसान के मित्र बोलते हैं केचुए को ना, जो केमिकल आप लगाते हो वो केचुए मर जाते हैं सर। और केचुए जब मर जाएंगे मिट्टी कठोर बन जाती है, मिट्टी जब कठोर बन जाती है जड़ विकसितता नहीं हो पाती। तो ये इंटरलिंक्ड, इसलिए मैंने बोला एक चीज की गलती दूसरे चीज की गलती का वो एक संबंध बना देती है, ठीक है ना सर? तो वैसे ही आपको जब केमिकल का इस्तेमाल करते हो तो फायदे कम नुकसान ज्यादा है। पर सुपर गोल्ड जो है आपको हानिकारक कीड़े को मारेगा और लाभदायक कीड़े को बचाएगा, ठीक है? समझ गए ना सर? जो कीड़ा हमारे लिए अच्छा नहीं है उसको मार देगा, और जो कीड़ा हमारे लिए, हमारे खेत के लिए फायदेमंद है, उसको ये बचाता है, ठीक है ना सर? और इसका इस्तेमाल आप नीम ऑयल के साथ देना है। ये बहुत सारे सुंडियां हो गए, बहुत सारे पत्ते काटने वाले कीड़े हो गए, रोग हो गए, ये सब को ये बचाने में काम करेगा, ठीक है ना सर? एंड इसका 1 से 2 ग्राम हर 1 लीटर पानी में और नीम ऑयल के साथ कंपलसरी है देना, ठीक है ना सर? सो दिस इज द मेन प्रोडक्ट सर, हमारा 16 प्रोडक्ट्स का। आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड ऑल द प्रोडक्ट्स इन डिटेल्स। अगर मेरे से कुछ आप जानकारी लेना चाह रहे हो, वी हैव क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। टाइम हो रहा है बट वी कैन स्पेयर, मेरे को 7 मिनट दीजिए, मैं 9-10 तक लूंगा, उसके बाद वी विल एंड दिस सेशन। एंड बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अभी तक जो 80 लोग, आई एम थैंकफुल टू यू ऑल, बिकॉज आप लोग इतना सबर करके, ये बोरिंग टॉपिक है राइट, ये क्या क्या सर बोलते रहेंगे, हमको क्या दिमाग में नहीं चलता, पर इतने लोग जुड़े हैं, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। और जो भी मतलब लाए हैं, आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू ऑल ऑल। एंड होप ये, और एक रिक्वेस्ट है सर, ये बस आपके साथ सीमित मत रखिए, जो भी है ना, और 1-2 किसान को बोलिए ताकि वो भी प्रभावित हो। और जैविक खेती, हमारा प्रोडक्ट नहीं, जैविक खेती ही करना चाहिए। जो भी प्रोडक्ट हो जैविक खेती ही करिए, वो भी चलेगा मेरे को, बट उनके लिए भी हम सपोर्ट करेंगे, जो भी चाहिए वी विल प्रोवाइड विथ यू। और SHPL का अगर वो उपयोग करेंगे तो हमारे साथ वो जुड़ सकते हैं और हमारी फैमिली का एक मेंबर बन सकते हैं, और SHPL का अलग से बेनिफिट वो ले सकते हैं, ठीक है सर? एंड बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगर आपको कुछ पूछना है या आपको ये सेशन कैसे लगा, आप मैसेज कर सकते हो या हैंड रेज कर सकते हो, मैं आपको अनम्यूट करूंगा। मैं आपकी प्लीज उससे पहले आपकी इंट्रोडक्शन दीजिए, कहाँ से हो और क्या डाउट है वो पूछिए, मैं बता दूंगा, ठीक है ना सर? सो आई गॉट फर्स्ट कॉल, आई गॉट फर्स्ट हैंड रेज फ्रॉम नूकराजू सर। नूकराज गारू, आई थिंक यू आर तेलुगु राइट? సార్ మాట్లాడండి. యా మాట్లాడండి. సార్ సార్ నేను శ్రీకాకుళం డిస్ట్రిక్ట్ సార్ మాది. యా ఇట్ ఈస్ మై హోమ్ టౌన్ ఓన్లీ, నా హోమ్ టౌన్ సార్, చెప్పండి సార్. అహ్మదాబాద్ సార్. ఆంధ్రాలో సార్, ఓకే ఓకే గ్రేట్. ఓకే సార్ నేను అంటే తెలుగులో మాట్లాడొచ్చా? యా యా ఫర్ श्योर सर, మీరు తెలుగులో यू कैन మీరు आप तेलुगु में बोलिए, मैं हिंदी में बताऊंगा और तेलुगु में, दोनों में मैं बता दूंगा, ठीक है ना सर? ఓకే సార్. ఓకే సార్.
నేను లాస్ట్ 2 టైమ్స్ కూడాను మన SHPL కి సంబంధించింది హిమోగ్లోబిన్, బ్లాక్ మ్యాజిక్ ఈ 2 ముందు ఓడాను సార్. తర్వాత ఈ 4 నా అప్లైనర్ అయితే SK అహ్మద్ సార్, నెల్లూరు. Yeah, great. He also works on agriculture. Yeah. జీ సార్. ఆయన ఇన్స్ట్రక్షన్ లో నేను వెళ్ళాను ఇంతకు ముందు. Yeah. ఇంతవరకు నేను ఎప్పుడు కూడా చెప్పండి. కానీ గ్లూమర్ కానీ ఏం వాడలేదు సార్. Nice, very good. ఇప్పుడు ఇది 3వ సంవత్సరం సార్. ఇది Great sir, great. 3 సంవత్సరాల్లో ఇప్పుడు నేనైతే మళ్ళీ అంటే మనకి ఎక్కువ శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ఉడుపు ఎర్రజాను. Okay. సార్ మీ వాయిస్ బ్రేక్ ఎదలో అవుతుంది. నేను ఇప్పుడు 20 days అయ్యింది సార్ నేను ఎర్రజాను. ఓకే. నేను 20 days అయింది సార్ ఎర్రజాలో జరిగింది. ఓకే అండి. ఇప్పుడు ఏం వాడాలా? ఫస్ట్ టైం అయితే నేను హిమోగ్లోబిన్ బ్లాక్ మ్యాజిక్ వేసాను సార్. ఫస్ట్ టైం అంటే 2 times లో. ఓకే. నెక్స్ట్ టైం తర్వాత వాడాలా? అమ్మ సార్ చెప్పింది నీము తర్వాత 4 లిక్విడ్లు వేయడం జరిగింది సార్. బాగానే ఉంది. ఓకే. దాని మీద ఇప్పుడు నాకు రిజల్ట్ బాగా కావాలి. అందుకు యా. మీ నెంబర్ గురించి అడిగాను. నేను మీకు నంబర్ ఆల్రెడీ సార్ నేను మీకు కలడం కూడా జరిగింది హుబ్లీలో. హుబ్లీ. ఓకే. గ్రేట్. సో మీరు చెప్పింది నేను ఒకసారి హిందీలో కన్వర్ట్ చేస్తా, ఎందుకంటే మేజర్ ఆడియన్స్ ఆర్ हिंदी सॉरी. ओके सर. ओके. हिंदी. सो सर जो बोले थे कि वो हमारा प्रोडक्ट उपयोग कर चुके हैं एंड ही हैज कन्वर्टेड, उनका लैंड जैविक हो चुकी है, 3 साल इस्तेमाल कर चुके हैं, फायदा भी मिल चुका है उन्हें और ज्यादा फायदे के लिए वो इस्तेमाल अभी कर रहे हैं. एंड SK अहमद सर हैं, ही इज फ्रॉम नेल्लोर, तो उनका कनेक्शन के कारण उनको इतना फायदा मिला है और अभी और ज्यादा पैदावार आने के लिए क्या इस्तेमाल हो सकता है वो पूछ रहे हैं. तो अभी के लिए आपने ह्यूमिक लिक्विड और ब्लैक मैजिक इस्तेमाल कर दिया है ना, तो दूसरे पड़ाव में आप क्या कीजिए, जैसे सर ने बताया, नीम ऑयल और हमारा कार्बन और हमारा ग्रीन, ये तीनों लेके स्प्रे कीजिए. नीम ऑयल, ह्यूमिक लिक्विड, कार्बन 2 ml हर 1 लीटर पानी में लेके स्प्रे कर दीजिए. ठीक है ना सर? 45 डेज के अंदर कर दीजिए. ఓకేనా సార్? అర్థమైందా సార్? సార్ అర్థమైందా? సార్ I will provide you the number. నేను ఇస్తాను. ఓకేనా? I have another client also, Sasmita Nandasmita. You can speak me. Sasmita Nand. Yeah. नमस्ते जी सर. नमस्ते मैम. सर ब्लैक मैजिक टा फिर भी समझा नहीं. बुझबल लेने की ब्लैक मैजिक टा. मैम is speaking in Odia. We have multilingual clients with us, customers with us. ब्लैक मैजिक टा आपण केमित यूज कर परिवे कि मैम 2 ग्राम की किंबा 1 ग्राम नेबे कहा सहित कहले ह्यूमिक लिक्विड सहित जेबे स्प्रे करछंती 2 ml ह्यूमिक लिक्विड नियंतु एंड 2 ग्राम हमारो ब्लैक मैजिक नियंतु 1 रु 2 ग्राम नहीं कि स्प्रे कर दियंतु जड़ पाखरे स्प्रे कर दियंतु नाही कहले जेबे आपण खत सहित दोचंती गोबर सहित यूरिया सहित रासायनिक सार सहित दोचंती तो आपण 100 ग्राम ब्लैक मैजिक सहित हम ह्यूमिक ग्रानुअल्स मिसई की रासायनिक सार जोड़ा थिला 50% कम करी कि गोटे एकड़ रे दे परिया. ठीक अछि मैम? ताल ब्लैक मैजिक टा सबुथिरे मिसिबो. सबुथिरे नै, ग्रानुअल्स ह्यूमिक माटी पे जड़ विकसित पे जड़र जो धड़ा धड़ा जड़ जो आसे सेति पे. ठीक अछि ना सर? ठीक है. सुपर गोल्ड सेटा गछरे जो पोक लागंदे कांडमिदा पोक ना परिवारे जो पोक लागे? नहीं, को प्रकार भी पोक हो जोटा हम चाष पे हानि पहुंचाए ताकू आमे ठीक कर परिया सुपर गोल्ड खाली नहीं ता सहित नीम ऑयल देबार अछि. ठीक अछि ना मैम? नीम ऑयल सबुथिरे मिसिबो. ठीक है. थैंक यू सर. तो मैम ने जो पूछा था कि ब्लैक मैजिक कैसे इस्तेमाल करना है. ब्लैक मैजिक आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो कि आपको ह्यूमिक ग्रैनुअल्स के साथ दे सकते हो या ह्यूमस के साथ दे सकते हो. ये क्या है?
रासायनिक सार या खाद के साथ देने के वक्त में दे सकते हो। 100 ग्राम मिलाना है 5 किलो का ह्यूमिक ग्रैनुअल्स, 2 किलो का ह्यूमस हो, या 1 लीटर पानी में 2 ml का ह्यूमिक लिक्विड लेके गेम स्प्रे मिला के स्प्रे भी कर सकते हो या बिखेर भी सकते हो। नहीं, आप और भी कुछ करना चाह रहे हो तो बस उसका ही इस्तेमाल हो सकती है। 250 ग्राम 1 एकड़ का हिसाब से गोबर का पानी में लेके बिखेर सकते हो। और मैम ने भी पूछा कि सुपर गोल्ड कैसे हो सकती है। जो भी कीड़ा हानि पहुंचाने लायक है, पहुंचाता है, उसको आप नीम ऑयल के साथ सुपर गोल्ड देंगे तो आपको एक सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है ना सर? तो ये था सर ओवरऑल। और कोई है कुछ पूछना चाह रहे हैं, चैट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। अगर आपको ये सेशन कैसा लगा वो भी बोल सकते हो। नाउ इन पैडी व्हाट टू यूज सर एंड हाउ टू यूज। पद्मिनी साहू सर, मैम आप ये मेरे को बोल सकते हो कि कौन सा स्टेज में है, विच स्टेज इज दैट क्रॉप, सो दैट आई कैन से यू कि क्या इस्तेमाल करना है। वेयर आर यू पद्मिनी साहू? आई एम नॉट एबल टू सी यू मैम। पद्मिनी साहू, पद्मिनी साहू। We have more 3 minutes. I will take more 3 minutes. Sorry for the delay. Yeah, Padmini Sahu ma'am, ଆପଣ unmute କରି କଥା ହେଇପାରିବେ। I think I am your Odisha in Odia only. Ma'am unmute କରି କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଆପଣ जो କଥା हो ଚାହୁଁଛନ୍ତି। Ma'am, no response. Okay, no use. हेलो। Plantation time. हाँ हाँ कौन सर, कौन हाँ कौन? हाँ, नमस्ते सर। हाँ, मैं ओडिशा का हूँ। ଏବେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଧାନ ରୁଆ ରୁଇ ଚାଲିଛି। ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ କେମିତି ଇଏ କରିପାରିବା, ୟୁଜ କରିପାରିବା ସେଇ ବାବଦରେ ଟିକେ रुपिया କାଇଣ୍ଡଲି। रुपिया ସରିଲାଣି, रुपिया ସରିଲାଣି। ହଁ ହଁ। रुपिया ସରିଲାଣି ଯଦି ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି କି, ଖତ କି କିମ୍ବା ରାସାୟନିକ ସାର, ୟୁରିଆ କି ଡିଏପି କିଛି କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି? नहीं एपर्यंत किसी दिया ही नहीं सर। ओके ओके, तो कौन करंतु नेक्स्ट स्टेप में हिंदी में बताऊंगा। इज दैट ओके फॉर यू सर? हाँ 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 हाँ, ओके ओके सर। ओके, हाँ, जब मैं भी समझ आप पाऊंगा। अभी हाँ बुवाई हो गई है, सर की ये क्वेश्चन थी हाँ कि धान की बुवाई हो गई है तो अब क्या इस्तेमाल हो सकती है, वो उन्होंने कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया उससे पहले। तो जब भी आप कोई भी पहले अगर रासायनिक सार ले रहे हैं उसको 50% कम कर दीजिए। ह्यूमस लीजिए, ह्यूमस नहीं है तो हाँ ह्यूमिक ग्रैनुअल्स लीजिए, उसमें 100 ग्राम ब्लैक मैजिक मिला दीजिए। हो सकता है तो वो पानी कमी है तो एक्वा जेल, पानी अच्छी है तो जरूरत नहीं है। ठीक है ना सर? और उसके हाँ साथ ये 30 दिन के अंदर हो जानी चाहिए। रुपए की 1 एकड़ में लेके बिखेर दीजिए। ठीक है ना सर? ये हो गया मिट्टी के लिए। और अभी हम बीज का उपचारण या हमारी पौधे को रोग और सभी ऑलराउंड प्रोटेक्शन देना है। तो 3 प्रोडक्ट्स मैंने बोला था, क्या? ह्यूमिक लिक्विड, ग्रीन एंड नीम। ये तीनों लीजिए, 2 ml हर 1 लीटर पानी के हिसाब से लीजिए और स्प्रे कर दीजिए। हो गया सर, ये दो 45 दिन के अंदर हो जाएगा। उसके बाद एक बार मेरे को फोटो भेज दीजिए, मैं आपको बता दूंगा सर। ठीक है ना सर? थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू। सॉरी आई डिडंट न्यू योर मेल बट इट वाज नेम ऑन पद्मिनी। नो इशू सर, थैंक यू। और कोई है, और कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं सर? नंबर, okay, I am dropping the number, but so Sanjeev sir is also there. Sanjeev sir, please, you can talk, sir. Sorry, I didn't saw you. Thank you so much, Sarunji. Thank you so much for the presentation. And you said na कि यहाँ पे multilingual participants are there, and I'll say कि multilingual trainer भी साथ में है, right? I am Thank so you. happy to know about it कि मैं पूरे इंडिया में अलग अलग शहरों में, अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग भाषाओं के साथ काम कर सकता हूँ इस सब्जेक्ट में। फ्रेंकली बिल्कुल। स्पीकिंग, मैंने और लास्ट आपसे बात जब हुई थी Yes, बंदेरा वाज देयर इन भुवनेश्वर, वो सस्मिता नंदा जी से बात कराया था मैंने आपको, राइट? exactly, यस exactly. यस 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 यस। फाइन फाइन फाइन, मोर पीपल आर कमिंग, छत्तीसगढ़ से बहुत बड़ा ग्रुप इज कमिंग। मैं आपके Great, साथ sir. बात भी कराऊंगा, ठीक है? एंड देन हाँ, ये सब्जेक्ट मुझे कभी भी समझ में नहीं आया था एंड कभी भी मैंने इंटरेस्ट नहीं लिया था, बिकॉज ये फील्ड ही नहीं है मेरा। बट मुझे ऐसा लगता है एज अ मैंने एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, मुझे लगता है कि मुझे भी थोड़ा इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा, सो दैट
कि इस सब्जेक्ट को लेके मैं भी आगे आपके साथ में आगे बढ़ पाऊंगा, ठीक है। सो मैंने It आज was से शुरू किया है टू अटेंड, राइट, एंड थैंक यू सो मच फॉर अ गुड टीचर, आई एम सो ग्लैड टू विद thank यू। you, sir. थैंक यू सो Thank मच। you, sir. Thank you, sir. Thank you for your inputs. Thank you for your views, sir. थैंक I'm यू। humble that you have noted us, and I'm thank you to join us, and hope we will do great for farmers. राइट, या थैंक यू। Thank you very much. And so I think we can end this session. मैं नंबर भी डाल दे रहा हूँ, पर सर आई रिक्वेस्ट आप कॉल कीजिए, बट आई वोंट वरी फॉर द कॉल। अगर मैं उठाता नहीं हूँ ना, डोंट कॉल मी अगेन एंड अगेन, बिकॉज मैं उठाऊंगा क्यों नहीं ना, क्योंकि मैं अगर कुछ ट्रेनिंग में हूँ या विजिट्स में हूँ तभी मैं नहीं उठाता हूँ, वरना मैं उठाऊंगा। फोन में किसी का भी नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ कि बिना उठा के मैं रहता हूँ। अगर आपको इतना अर्जेंट है, प्लीज मेरे को व्हाट्सएप में नंबर डाल दीजिए, वही मेरा नंबर व्हाट्सएप में है, हाई करके भेज दीजिए या एक वॉइस नोट भेज दीजिए, सर ये दिक्कत है, ये मेरा पौधा है, इतना दिन हुआ है, या आप एक फोटो भेज दीजिए, वो सबसे अच्छा रहेगा। फोटो इज लाइक अल्टीमेट फॉर मी, मैं उसका आपको समाधान दे दूंगा। एंड वन मोर थिंग, आई एम ड्रॉपिंग द नंबर एंड आई एम रिक्वेस्टिंग दैट ऑल। ओके, सो या, you can see my number in the chat box. And one more thing, I am available for pet care also. अगर आपके पेट के ऊपर भी रुचि है ना, तो you can consult me. Yes, sir. Sir, संजीव sir, you want to put any inputs या आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? या आई जस्ट वांटेड टू नो कि मैं ये जानना चाह रहा था कि पेट केयर को लेकर के मैं किनसे बात करूं, तो इससे पहले सोचा और देन यू गिव द आंसर। Yeah. आई आल्सो गॉट अ पेट, इट्स अ लैब, ठीक है, लैब Okay. रिट्रीवर है मेरे पास में, एंड आई गॉट Okay. Okay. फिशेस आल्सो देयर, बट देयर Okay. आर नंबर ऑफ पीपल जो जो बोलते हैं कि पोल्ट्री का काम करता है, आई गॉट गुड नंबर ऑफ पीपल विद देम आल्सो। Okay. Great. एंड बचपन से काउज के साथ में पैदा हुआ हूँ, काउज के साथ में खेला हूँ, ठीक है। आठ Great, आठ sir. काउज मेरे पास में थी, तभी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो ये सब्जेक्ट कभी टच नहीं किया था इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ये प्रोडक्ट्स को लेकर के। Okay, सो sir. मैं इसके लिए आपके साथ बात भी करूंगा, एंड देन बिल्कुल बिल्कुल होप sir. सो वी कैन डू गुड ऑन दैट आल्सो। Yes, sir. Yeah, for sure, sir. My support will या be there, and if you guide us, if you make us connect with या all the या farmers, या I will make sure. या Thank you, sir. Thank you very much. I am dropping my number. और अगले session will be on pet care only. So anybody is interested, you can join for that. And thank you very much. मैं बहुत वक्त ले चुका हूँ. Sorry for that. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का. जल्दी आप सभी से मुलाकात होगी. तब तक के लिए आप सभी से अलविदा लेना चाहता हूँ. जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय सर्वस्व. Thank you very much. Yeah. Good night.